तो तस्वीरें आपके सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 2 दिवसीय भारत यात्रा और कोरोना का ये जो 2 साल का समय रहा, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। ऐसे में अब ये मुलाकात हो पा रही है, 2 साल के अंतराल के बाद ये मुलाकात हो पा रही है। इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आपके पास पहुंचाएंगे। अडानी ग्रुप की अगर बात करें, अडानी ग्रुप के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में बोरिस जॉनसन और गौतम अडानी के बीच मुलाकात के दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। वो क्या क्या मुद्दे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। पहला, एनर्जी ट्रांजिशन के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वक्त किसी भी कंट्री के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो क्लाइमेट एक्शन को लेकर चर्चा हुई। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट यानी विकास को लेकर चर्चा हुई है गौतम अडानी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच में। तो ये तमाम अहम मुद्दे हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिसमें न सिर्फ ब्रिटेन और भारत के अपने निजी हित जुड़े हुए हैं, चाहे वो एरोस्पेस हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन कैपिटल क्षेत्र में विकास हो। और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी निर्णय कपूर अहमदाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। निर्णय, ये बताइएगा कि देखिए प्रधानमंत्री से जो 2x2 मुलाकात होगी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, उससे इतर एक बिजनेसमैन से मुलाकात होना, इसे किस दृष्टि से देखा जा रहा है? किन किन मुख्य मुद्दों पर यह चर्चा हो रही है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं मीनाक्षी कि बहुत ही अहम मुलाकात है। आप एक सबसे पहली बात तो एक जेस्चर आप देखिए इसमें कि अपने दौरे की शुरुआत जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो वो सबसे पहले यहाँ अडानी ग्लोबल हेडक्वार्टर में आते हैं और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी से वो मुलाकात कर रहे हैं। और अभी आप कुछ देर पहले बात कर रही थी आत्मनिर्भर भारत के सपने की। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, उस दिशा में भी आज इस मीटिंग में काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के बीच में जो चर्चा हुई है उसमें उन पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें अडानी ग्रुप जो है वो ब्रिटिश कंपनीज़ के साथ, जो ब्रिटिश जायंट्स हैं, डिफेंस जायंट, उनके साथ मिलकर के एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में उन आयामों को एक्सप्लोर करेगी ताकि जिससे नए डिज़ाइंस डेवलप किए जा सके, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि डिफेंस क्षेत्र में को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार खुद $300 मिलियन का निवेश कर रही है, उसकी सहायता प्रदान कर रही है। और इसके अलावा करीब 300 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे इंपोर्ट बैन लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि देश में ही मेड इन इंडिया जो ब्रांड है उसको प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो अपने इनिशिएटिव ले रही है। अडानी समूह डिफेंस सेक्टर में पदार्पण जो है वो कर चुका है। उसकी 2 अलग अलग यूनिट्स जो हैं हैदराबाद और लखनऊ में टाइप करके काम उनका शुरू हो चुका है। और अब आज की जो ये मीटिंग है, मुझे लगता है इसके बाद एक बड़ा लीप आएगा डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत के अंदर, जिसको कि अडानी समूह लीड कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान करीब जो आधा घंटे से ज़्यादा चली है मीटिंग, उसमें जो चर्चा हुई है उसमें क्लीन एनर्जी की तरफ जो प्रयाण है, भारत और ब्रिटेन दोनों का ये कमिटमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में इनफैक्ट अडानी समूह जो है वो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर उभरा है। पिछले साल लंदन में इन दोनों डिग्निटरीज की मीटिंग हो चुकी है इसी संदर्भ में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस मीटिंग में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो एक्शन लिए जा रहे हैं ब्रिटेन के द्वारा उसकी भी चर्चा की है। बताया कि करीब 2030 तक विंड पावर जो है उसके क्षेत्र में करीब 50 गीगावाट का प्रोडक्शन करेगा ब्रिटेन, 70 गीगावाट का प्रोडक्शन सोलर एनर्जी के क्षेत्र में और करीब 24 गीगावाट का प्रोडक्शन न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में 2050 तक करेगा, जिसमें अडानी समूह की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी जो है इसमें उभर करके आई है। और वहीं जो प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट है 2070 तक जीरो एमिशन कंट्री बनाना देश को, और उसके लिए 2030 तक 500 गीगावाट
जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उसके प्रोडक्शन के लिए कार्यरत होना, काम करना, जिसमें अडानी समूह ने बताया कि वो करीब $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा 2030 तक। और आपको बता दें कि करीब 40 गीगावाट सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और करीब 2 मिलियन टन हाइड्रोजन जो है, क्लीन हाइड्रोजन, ये सालाना प्रोड्यूस करेगा। तो उस लिहाज से इस बातचीत को, इस मीटिंग को बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। और एक और यहाँ पे आपको मैं चीज बताना चाहता हूँ, वो जो है ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के क्षेत्र में अडानी का जो कमिटमेंट है, अडानी ग्रुप का, उसकी भी चर्चा यहाँ पे हुई है। बताया जा रहा है कि जो शिवनिंग स्कॉलरशिप्स हैं ब्रिटेन की, उसमें करीब 2 लाख पाउंड का डोनेशन अडानी समूह की तरफ से दिया जाएगा और इंडियन स्टूडेंट्स को ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने में इससे सहायता मिलेगी, उनको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में इसका मौका मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैसे भी एक बहुत ऐतिहासिक विजिट है। गुजरात के अंदर अगर देखा जाए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की करीब 300 साल का जो इतिहास है, कोई ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष जो है, और इसलिए मैंने जब उन तस्वीरों को देखा तो मुझे वो तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प नजर आई, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बैठकर सूत काट रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।